क्या हालत हो रही है खिवसर में? कितने से जीते थे पिछली बार? रात को 4-4 बजे तक जा रहे पैर पकड़ रहे लोगों के कि दिव्या को मैंने जिता दिया, दिव्या को अब की बार मैं हरा दूं। राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सभी दल धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी अपनी पत्नी कणिका बेनीवाल के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच हनुमान बेनीवाल ने एक सभा में कहा कि इस चुनाव में बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आरएलपी को बहुत फर्क पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगले 4 साल राजस्थान की सड़कों पर संघर्ष करता रहूं। पेपर लीक के आरोपी, बजरी माफियाओं, मिड डे मील के आरोपियों के खिलाफ लड़ता रहूं, इसलिए आरएलपी के लिए ये सीट जीतना जरूरी है। वहीं एक सभा में दिव्या मदेरणा ने भी हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना साधा है। दिव्या मदेरणा ने लोहावट में एक कार्यक्रम के दौरान बिना नाम लिए हनुमान बेनीवाल पर बड़ा तंज कसते हुए खींवसर की जनता को बड़ा मैसेज भी दे दिया है। मदेरणा ने कहा कि मुझे हराने की बात करते थे। क्या मैं समाज की बेटी नहीं हूं? क्या गुनाह था मेरा? क्या गलती थी मेरी? मदेरणा ने कहा कि आज क्या हालत है खींवसर में। सुनने में आ रहा है कि हालत टाइट है। रात के 4 बजे घूमकर लोगों के पैर पकड़ रहे हैं। क्या हालत हो रही है नागौर में? क्या हालत हो रही है खिवसर में? कितने से जीते थे पिछली बार? 1800-2000 से जीते थे कि दिव्या को मैंने जिता दिया, दिव्या को अब की बार मैं हरा दूंगा और ओसिया में हरा दूंगा। क्यों भाई, मैं समाज की बेटी नहीं हूं? मेरे दादाजी ने जिंदगी खपाई अपनी लोगों के विकास करने के लिए। मेरे पिता ने जिंदगी खपाई है गांव के व्यक्ति के विकास करने के लिए। क्या गुनाह किया कि भाई दिव्या को हराऊंगा? बताओ मेरी गलती। हम तो चाहते हैं कि किसान कौम के कोई भी व्यक्ति हो तो निकले, बड़े बढ़िया करें। नहीं, दिव्या को हराएंगे, आके ओसिया में मीटिंगें करी, दिव्या को हराएंगे। सारी की सारी थली पट्टी में रिश्तेदारी है, सारे के सारे किसान वर्ग ने कहा सब बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हमारी बच्ची को इस तरीके से गालियां निकालती है। वो हमारी बच्ची है, हमारे समाज का गौरव है और अकेली खड़े होकर हमारे लिए लड़ती है। क्या हालत हुई? आज भी हालत टाइट है बुरी तरीके से। रात को 4-4 बजे तक जा रहे पैर पकड़ रहे लोगों के। मैंने राजनीति स्वाभिमान से करी है, समझौते नहीं किए और नहीं करूंगी। दरअसल खींवसर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे बेनीवाल के लिए अपने सियासी वर्चस्व को बचाए रखने की चुनौती है। चुनावी मैदान में अकेले उतरे हनुमान बेनीवाल को अपनी पत्नी कणिका बेनीवाल को जिताने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। खींवसर क्षेत्र के मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा रहे हैं। बेनीवाल के इस बयान से साफ है कि उपचुनाव बेनीवाल के लिए कितना अहम है।